दोस्तों, ये खुशखबरी है कि 2024 का शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट पहली दफा पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है। 15 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ये समिट पाकिस्तान के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक नया मंजर पेश करता है। इससे पहले ये मीटिंग 2 मरतबा इंडिया में हो चुकी हैं, पहली दफा न्यू दिल्ली में और दूसरी मरतबा गोवा में। क्या ये समिट पाकिस्तान के लिए नए मौके लेकर आएगी? SCO का ये समिट एक अहम मल्टीलेटरल इवेंट है जो रीजनल कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। 2001 में बनी इस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, रशिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लीडर शामिल हैं। ये समिट काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और क्लाइमेट चेंज पर गहरी नजर डालेगा। आज हम इस वीडियो में इन सब पे चर्चा करेंगे। इस समिट के ऑब्जेक्टिव और इसका रीजनल और ग्लोबल असर क्या हो सकता है। SCO की शुरुआत 1996 में शंघाई 5 से हुई थी, जिसमें चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया स्टेट शामिल थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान की शामिल होने पर इसका नाम SCO रखा गया। इस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और काउंटर टेररिज्म पर फोकस करती थी। आज के दौर में इंडिया, पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों की शामिल होने पर इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। ये ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न अलायंस जैसे नेटो का मुकाबला करती है। ये समिट 3 मकसद को सामने रखता है। पहला, टेररिज्म के खिलाफ जंग। पाकिस्तान, जो खुद टेररिज्म से बहुत मुतासिर हुआ है, अपने तजुर्बा का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशन का मुतालबा करेगा। इंडिया भी अपने ही कॉन्सर्न उठाएगा, खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में। दूसरा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। चाइना का बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI एक बड़ा टॉपिक होगा। इंडिया अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करेगा, लेकिन BRI की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ मसाइल हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोनों प्रोग्राम मिलकर काम कर सकते हैं। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजीज को सामने रखेगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। सवाल ये है कि क्या हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इस समिट में चाइना, इंडिया और रशिया के दरमियान के ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। चाइना और रशिया SCO के पुराने मेंबर हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये समिट एक नया मौका है अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करने का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. शंकर का कहना है इस समिट में शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन ये 2 मुल्कों के दरमियान बातचीत के लिए नहीं। उनकी ये बात क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किस किस्म का तनाव है। पाकिस्तान ने SCO समिट का इस्तेमाल एक बातचीत के मंच के तौर पे किया, लेकिन इस दफा कुछ पॉलिटिकल तनाव भी सामने आए हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर एहसान इकबाल ने एक बयान दिया है, जिसमें इंडिया पर इल्जाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान के समिट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को भी इस कंस्पिरेसी का हिस्सा बनाया। इस तरह के बयानात ने समिट के हवाले से नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. शंकर ने इन इल्ज़ाम के जवाब दिए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारी सिचुएशन SCO के डिप्लोमेटिक गोल पर कैसे असर डालती है। क्या ये तनाव रीजन के लिए एक नई चैलेंजेस पैदा करेंगे? ये समिट रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डाल सकता है। SCO वेस्टर्न लीड अलायंस जैसे नेटो का मुकाबला करने के लिए तैयार होना जरूरी है। अफगानिस्तान का मसला भी इस डिस्कशन का हिस्सा होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी SCO के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शायद ये समिट अफगानिस्तान के लिए नए रास्ते खोल सकता है। क्या पाकिस्तान में SCO का होना सेफ है? जवाब है हाँ, क्योंकि 15 से लेकर 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आर्मी को भी सिक्योरिटी के तौर पे तैनात किया गया है, और 1722 से भी ज़्यादा
ट्रैफिक पुलिस अफसरान को भी तैनात किया गया है ताकि कोई मसला ना हो। और पीटीआई का भी कहना है कि वो भी डी चौक पे धरना नहीं देंगे क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गेस्ट इज सेफ इन पाकिस्तान। 2024 का SCO समिट पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इस समिट का फोकस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और क्लाइमेट चेंज पर होगा। अंदरूनी मसाइल और टेंशन के बावजूद सवाल ये है कि क्या SCO इन चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और कॉर्पोरेशन को बरकरार रख पाएगा और इस समिट के नताइज किस तरफ जाएंगे। तो खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, SCO समिट 2024 सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है बल्कि IT पार्क इस्लामाबाद के लिए भी एक बड़ी जीत का सिग्नल है। सोचिए इस समिट के असरात क्या होंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर इस सफ़र में शामिल होते हैं।